निफ्टी अपन को उम्मीद थी कि मूवमेंट आएगा, बट मूवमेंट नहीं आया। अपनी साइडवेज जो रेंज अपन ने डिसाइड करी थी कि इस रेंज के अंदर रहा तो डिके होगा, एंड अनफॉर्चुनेटली वो हुआ। कोई बात नहीं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि मंडे को क्या होगा मार्केट। मंडे को व्हाट डू आई थिंक इन निफ्टी एंड इन बैंक निफ्टी, वो ये है जो अपने इंडिकेटर ने कहा। ठीक है, अगर अपन इफ़ इन एनी कंडीशन उस लेवल के नीचे जाना चालू किए तो वी कैन सी अ न्यू बॉटम इन मार्केट, मतलब न्यू लो लग सकता है इन मार्केट अगर अपन किसी भी कंडीशन में इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चालू किए तो। इफ़ ये जो सिग्नल आया है इसके ऊपर निकल जाएंगे अपन, तो अपन ऊपर की तरफ मैक्स जो दिख रहा है 24,200 में भी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू आर टेक्निकल जो अपन ने बना रखे हैं इंडिकेटर्स उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये तो थोड़ा ऊपरी तौर पे है कि क्या हो सकता है। अगर अपन किसी भी कंडीशन में इस रेंज के बीच में रहते हैं सो वी कैन गो साइडवेज। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर अपन निफ्टी का चार्ट देखें एज ऑफ नाउ टिल नाउ भी ये एक अप ट्रेंड में ही चल रहा है जो कि अपने इंडिकेटर को फॉलो करते हुए चल रहा है। हाँ, किसी भी कंडीशन में अपन यहाँ से नीचे जाने लगे तो ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जो ये अप ट्रेंड चल रहा है ये अब ये साइडवेज में जा रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद ये ईदर डायरेक्शन ले सकता है आफ्टर इट, या तो नीचे या ऊपर। अपन को ये देखना पड़ेगा ये किस साइड ब्रेकआउट होगा। एंड आई थिंक ये डायरेक्ट एक बार में ब्रेकआउट नहीं होगा। आई थिंक 2 to 3 टाइम्स लगेगा इसको। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब एसएल हंटिंग बार बार करेगा फिर जाएगा। आई डोंट थिंक सो डायरेक्ट जाएगा नीचे या ऊपर। लेट्स सी ये चीज़ होती है या नहीं, या फिर डायरेक्ट ही जाने लग जाएगा मार्केट। अब अपन देखते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या पॉसिबिलिटीज़ है। एंड एज यूजुअल जो अपनी 1 वीक की कैंडल थी वो अपन ने जैसा प्रेडिक्ट कर रहा था वैसा ही हुआ। नेक्स्ट वीक आई थिंक एक मीडियम साइज कैंडल आएगी एंड उसको डिसाइड अपन आफ्टर मंडे ही कर पाएंगे। अपन अर्लियर उसको नहीं डिसाइड कर पाएंगे क्योंकि वो जो सिनेरियो अपने बजट के कारण आया है उसका रिएक्शन कुछ आया ही नहीं मार्केट में। इट्स मतलब इतना तो नॉर्मल मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं ये नॉर्मल मार्केट की वॉलेटिलिटी है जितना अपन ने उस दिन रिएक्ट करा इन मार्केट, तो विच डजंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तो अपन इस चीज़ को इग्नोर करते हुए लेकिन इस दोनों चीज़ को साथ में लेते हुए आगे चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में मंडे क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे। बैंक निफ्टी मंडे, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सही वॉलेटिलिटी थी, ओकेश, लेकिन वो भी ऐसी कोई ऐसा खास नहीं थी। इट वाज लाइक 500 पॉइंट अपन ऊपर गए, वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे गिरे एंड वापस 500 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो गए। अब इसने भी यही किया है। ये एक अप ट्रेंड में आया था एंड वो ब्रेक करके इसने साइडवेज जोन बना दिया है। एंड व्हाट डू आई थिंक, किसी भी कंडीशन में अपन इस लेवल के नीचे जाने लगे, ठीक है, तो वी कैन कंटिन्यू टिल डाउन। ठीक है, अपना न्यू लो लग सकता है समथिंग वेयर हेयर। अगर अपन किसी भी कंडीशन में यह हाई तोड़ के ऊपर जाने लगे वापस से, तो आई थिंक कि अपन ऊपर निकलते हुए 50,800 में भी पॉसिबल हो सकता है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये W बन रहा था ऑन डेली चार्ट्स। ठीक है, अब अपने इंडिकेटर्स जो हैं वो एज ऑफ नाउ जिन लोगों के पास है उनको पता है अपन को क्या करना है। थोड़ा बहुत फॉर नॉर्मल पीपल मैं आपको बताता हूँ। वी हैव टू वेट फॉर इस हाई का क्रॉस ओवर या इस लो का क्रॉस ओवर। थोड़ा स्क्रीन क्लीन करके कर देता हूँ। इसका लो टूटना चाहिए या फिर इसका हाई टूटना चाहिए। अर्ली एंट्री जो लोग करते हैं उनको पता है हाउ टू डू इट एंड हाउ टू टेक ट्रेड्स ऑन इट। ठीक है, एंड इसके बीच में आई थिंक दिस इज़ द रेंज जिसके बीच में कुछ भी नहीं होगा। हल्का बहुत ऊपर निकलेगा मार्केट, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर निकलेगा, फिर नीचे आ जाएगा, या फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आ जाएगा। फिर एक डायरेक्शन प्लॉट होगी मार्केट की इधर या इधर, और वो मोस्ट लाइकली गैप अप या गैप डाउन से होगी। व्हाट डू आई थिंक इन मार्केट क्या हो सकता है? दैट्स इट फॉर द मंडे। कि मंडे की पॉसिबिलिटी यही है। अगर ईदर डायरेक्शन जाना है तो आई डोंट थिंक सो ये एक बार में तोड़ के सीधा चले जाएगा, और अगर जाना ही होगा तो फर्स्ट हाफ में जाएगा, मतलब फर्स्ट हाफ भी बहुत जल्दी 10 to 11 से पहले ईदर डायरेक्शन में चले जाएगा मंडे को अगर जाना होगा तो इसको, या फिर ट्यूसडे भी जाना होगा तो 10 to 11 के बीच में जा चुका होगा मार्केट, मतलब मौका ही नहीं देगा खुलने के बाद एंट्री लेने का। इट विल गो एज सून एज फास्ट इट कैन गो। ठीक है, जब भी मार्केट को एक डायरेक्शन में जाना होता है वो टाइम नहीं लगाता है। जैसे कि यहाँ पे अपन यहाँ पे सेम सिनेरियो था अपना, ऊपर गए थे, रिट्रेस था हल्का सा, मार्केट को नीचे आना था तो इमीडिएटली धड़ 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 करता हुआ नीचे जल्दी आ गया। फर्स्ट कैंडल नीचे मारा, फिर उसके बाद कंटिन्यू करता हुआ नीचे आ गया। ठीक है, एंड एज यूजुअल यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाना था, गैप अप देके ऊपर मारा एंड धीरे धीरे करके वापस ऊपर चले गया। मतलब दे डोंट गिव यू एंट्री। ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता, फिर नीचे आता, फिर यहाँ से जाता नहीं। जब मार्केट को ऊपर जाना होता वो स्पीड में ऊपर निकल जाता, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ। मार्केट यहाँ पे हॉल्ट ले रहा था, यहाँ के ऊपर सबने सोचा था एंट्री लेंगे, बट सीधा गैप अप खोला एंड ऊपर ले गए मार्केट को। मार्केट को जब ऊपर जाना होता है वो स्पीड में चला जाता है, या फिर नीचे आना होता है वो स्पीड में चला जाता है, वो किसी के एंट्री का वेट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं फर्स्ट हाफ में हो चुका होगा ट्रेंड स्टार्ट, अगर मंडे या ट्यूसडे होना है तो। अगर मंडे कुछ भी नहीं हुआ, आई थिंक फिर फ्राइडे तक देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी कि कुछ होगा। फ्राइडे को होगा फिर वन साइडेड ट्रेंड। व्हाट डू आई थिंक? दैट्स इट फॉर मंडे, जो मेरे को पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। अब देखते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं या नहीं। थैंक यू।